हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। किताब मुक़द्दस से खुदा का कलाम लेकर मैं आज फिर आपसे एक बार रूबरू हो रहा हूं। अजीजों, खुदा के कलाम में लिखा है कि जब भी खुदा के कलाम में मिलावट की गई या छेड़छाड़ की गई, वो व्यक्ति मुसीबत में चला गया। और हम देखते हैं कि जब पहली बार खुदा के कलाम में उसके हुक्म में मिलावट की गई तो आदम हवा विपत्ति में चले गए। अजीजों, आज हम देखते हैं दुनिया में खुदा का कलाम प्रचार हो रहा है, मगर सबसे बड़ी दिक्कत आज की यह है कि आसमान के खुदा के बेटे के हुक्म को कई बार जो नहीं लिखा है वो बता दिया जाता है। और जब ऐसा होता है या हम स्वयं भी ऐसा करते हैं, जो नहीं लिखा है उसको हम मानते हैं और चलते हैं, और तब हमारे जीवनों में तकलीफें बढ़ जाती हैं। अब हम कलाम की ओर चलते हैं और देखते हैं कि जब पहली बार ऐसा हुआ तो वहां पर क्या हुआ। आइए कलाम की ओर चलते हैं। उत्पत्ति की किताब 3:1 में लिखा है, आदम हवा वहां पर हैं। आसमान के खुदा ने आदम को बनाया मट्टी से, मट्टी को गूथा और बनाया, और बने हुए में से पसली को निकालकर उसकी हवा को बनाया और उसके पास लेके आया। इस तरीकों से आदम हवा को बनाकर उसने तैयार किया, उन्हें आशीष दी और आशीष देने के साथ उनसे कहा, इस बाग का कोई भी फल बेखटके तुम खा सकते हो, एक फल को छोड़कर। उस पेड़ का फल तुम नहीं खाना, बेखटके खा सकते हो। और अजीजों, यहीं से शत्रु ने अपने काम को किया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि आज ये 2 हैं, फिर 4 होंगे, फिर 5 होंगे और आसमान की खुदा की तारीफ करेंगे। और इसलिए उसने गड़बड़ी डालने के लिए हवा से ऐसे कहा। उत्पत्ति के 3:1 में लिखा है, क्या सच है कि परमेश्वर ने यह कहा है कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? हालेलुया। तो इब्लीस हवा से ऐसा कहता है, क्या यह सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? और हवा टेम्प्ट हो गई, उसकी बातों में आ गई और उसने कहा, सबसे पहले स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्ष के फल हम खा सकते हैं। सबसे पहली बात, हवा ने शैतान की बात पे टेम्प्ट होके कहा, हाँ ऐसा कहा है, जबकि यह हुक्म था। हुक्म को कहा में बदल दिया, एक जनरल बात में बदल दिया। अजीजों, ये बहुत जरूरी है कि वचन में मिलावट ना की जाए। हालेलुया। और जब खुदा के कलाम में मिलावट होती है तो शत्रु को मौका मिल जाता है। और हवा ने उस दिन जो बोला, उसने अपनी स्वतंत्रता को खो दिया। जो बात कही नहीं खुदा ने, वो बात उसने एक्सेप्ट कर ली। खुदा ने ये फरमाया था कि तुम किसी भी पेड़ का फल खा सकते हो, उस पेड़ का मत खाना। औरत ने सबसे पहले ये कहा, उस हवा ने ये कहा कि हाँ ऐसा कहा है, तो खुदा की आज्ञा को कहा में बदल दिया। दूसरी खास बात, आसमान के खुदा ने यह फरमाया था उत्पत्ति की किताब 2:16 में, तू वाटिका के सब वृक्षों के फल बिना खटके खा सकता है। बिना खटके खा सकता है मतलब कोई आपको आज्ञा लेने की जरूरत नहीं है, आपको ये परमिशन है, आप वहां के मालिक हैं, ओनर हैं, आप किसी भी पेड़ के फल को खा सकते हैं। सिर्फ उस पेड़ के फल को खाने के लिए मना किया था। लेकिन हवा ने जब इब्लीस से बोला, उस लूसीफर से बोला, तो उसने बेखटके वाला शब्द हटा दिया, ओनरशिप हटा दी और कहा हाँ हम खा सकते हैं। अजीजों, ऐसी ही गड़बड़ी हमें दिक्कत में डालती है। और इतना ही नहीं हुआ, बाइबल ऐसा कहती है कि इब्लीस ने स्त्री को बहका दिया, और जब स्त्री को बहका दिया तो उसने वचन में मिलावट कर दी। जाने अनजाने में उसने वचन में मिलावट कर दी। कैसे वचन में मिलावट कर दी, मैं आपको उस वर्ष में ले चलता हूं। आसमान के खुदा ने यह फरमाया था, उत्पत्ति 2:17 में, क्योंकि जिस दिन तू उस फल को खाएगा मर जाएगा। यहां पर यह लिखा है कि आसमान के खुदा ने यह फरमाया था कि जिस दिन तू उस पेड़ के फल को खाएगा तू मर जाएगा।
लेकिन उत्पत्ति की किताब 3:3 में जब हम पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, तुम उसको खाना और ना उसको छूना। यह हवा इब्लीस को बता रही है कि परमेश्वर ने ऐसे कहा है कि तुम ना उसको पेड़ को छूना और ना खाना। तो छूने की तो बात ही नहीं हुई थी। अजीजों, यही हमारे जीवन में एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में आ रहा है। जो लिखा नहीं है उसे खींच तान कर लोग बताते हैं और अपने ऊपर दंड की आज्ञा लेते हैं। वो काम जो प्रभु यीशु मसीह ने नहीं किए, जो उन्होंने नहीं सिखाए, वो आज हम अपनी जिंदगियों में करते हैं। और जब हम ऐसा करते हैं तो हम प्रभु के पीछे चलने वाले जरूर हो सकते हैं, लेकिन यीशु मसीह तो कब का वहां से जा चुका है। हमारे जीवन में यीशु मसीह नहीं है। सैमसन के जीवन से भी आसमान का खुदा चला गया था और इसीलिए वो अरेस्ट हो गया, उसकी आंखें फोड़ दी गईं। अजीजों, ये बहुत ज़रूरी है कि जो लिखा गया है हम उसमें चलें, और अगर उस बात पर नहीं चल सकते हैं तो प्रभु से हिम्मत मांगे कि प्रभु आप हमें हिम्मत दें, आप हमारा हाथ पकड़ के हमको चलाइए, हम आपके कलाम पे चलेंगे, ना कि हम अपने फ़ायदे के लिए अपने हिसाब से वचन को तोड़ मरोड़ कर अपने मतलब से उसका इस्तेमाल करें। अपने कानों की खुजली के लिए ऐसे प्रचारकों को, ऐसे लोगों को चुन लें जो हमें वो राह दिखाएं जो राह हमारे लिए खुदा ने तैयार नहीं की है। तो वचन में मिलावट का मतलब है कि हम मुश्किल में जा सकते हैं, और जब ऐसा होता है अजीजों, तो फिर हम चिल्लाते हैं और प्रार्थना करते हैं, तब भी हमारी नहीं सुनी जाती, क्योंकि यशायाह नबी की किताब में लिखा है, तुम्हारे हाथ पे लहू लगा है, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे गुनाहों को हिम जैसे श्वेत कर दूंगा जो लाल रंग के हैं। हालेलुया। तो आज आसमान का खुदा ये आपसे फरमाता है कलाम के द्वारा, वो ये कहना चाहता है कि आप या मैं खुदा के कलाम में मिलावट कतई ना करें। बाइबल ऐसा कहती है कि खुदा जिसको आशीष देता है उसको श्राप नहीं देता, और आदम हवा को खुदा ने उस दिन श्राप नहीं दिया। बाइबल एक बात बहुत स्पष्ट बताती है, और वो ये कहती है उत्पत्ति के 3:16 में, फिर स्त्री से उसने कहा, तेरी पीड़ा गर्भवती होने की दुख को मैं बढ़ाऊंगा। और वो आज तक है, कोई मेडिकल साइंस उसे बदल नहीं सकी। उसको श्राप नहीं दिया था, लेकिन उसे एक सजा के रूप में या एक कष्ट के रूप में यहाँ पर खुदा ने बोला और आदम से कहा, तूने उसकी बात सुनी, इसलिए तेरे कारण, आदम के कारण ये भूमि श्रापित है। अजीजों, इसे समझने की जरूरत है। आसमान के खुदा का कलाम पाक रूह से ही हम समझ सकते हैं। थियोलॉजी पढ़ के हम डिग्री ले सकते हैं, मगर हम उसके प्रकाशन को सिर्फ खुदा से ही समझ सकते हैं। यहाँ समझने की जरूरत है कि आसमान के खुदा ने यह नहीं कहा था कि आदम तू श्रापित है। आसमान के खुदा ने कहा था, तेरे कारण ये भूमि श्रापित है। हालेलुया। और जब ये भूमि श्रापित है तो अजीजों, मैं और आप काहे से बने हैं? मट्टी से। मैं और आप मट्टी से बने। अदम का मतलब है मट्टी। हम जब मट्टी से बने हैं और ये श्राप किस पे पड़ा है? मट्टी पर। तो जो श्राप मट्टी पे पड़ा है वो मेरे और आपके जीवन में पूरा अधिकार रखता है कि वो एंटर कर जाए। मगर इस श्राप से बचाने के लिए कोई है जो आया, जिसका नाम यीशु नासरी है। उस श्राप को कुचलने के लिए मेरे और उस श्राप के बीच में, आपके और उस श्राप के बीच में उसने अपने सलीब को लगा दिया, और आसमान के खुदा ने अपने बेटे को दे दिया, यूहन्ना 3:16, ताकि जो कोई विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। तो आज जरूरत सिर्फ इस बात की है कि उस श्राप से अगर हमें बचना है, नाश करने वाला हमारे घर के भीतर ना जाए, तो मेमने का लहू लगाना होगा, उस पर भरोसा करना होगा, क्रूस के काम को अपने जीवन में लेना होगा। हम कई बार गिर सकते हैं, कोई इस दुनिया में परफेक्ट नहीं है, सब गुनहगार हैं, ऑल आर सिनर। मगर अगर हम खुदा की तरफ देख कर चलें, तो जैसे बाप अपने बच्चे को गिरने पे संभाल लेता है, मुझे और आपको भी वो संभाल लेगा। आज वो हाथ आपकी ओर बढ़ा रहा है, और कितनी खूबसूरत और शानदार बात है। ऐसा कभी सुना नहीं गया कि आसमान के खुदा का बेटा अपने बच्चों को बचाने के लिए कलाम में लिखता है कि देखो द्वार पे खड़ा मैं खटखटाता हूं, जो कोई खोलेगा मैं भीतर आऊंगा। वो हमसे मोहब्बत करता है। अजीजों, सबसे पहले अपनी ज़रूरतों को आज किनारे रखते हुए हम खुदा के आगे आएं, और जो कलाम में जैसा लिखा है वैसे ही हम फॉलो करें, तो यकीनन हमारे जिंदगी के अंदर मौजे होंगे।
कलाम में जब भी मिलावट आएगी, हुक्म में जब भी मिलावट आएगी, चाहे वो माँ बाप का हो या आसमान के खुदा का, गड़बड़ी पैदा हो जाती है। इससे हमें बचना है। तो आज से हम सावधान रहें ऐसे लोग और ऐसी बातें जो कलाम में हमें खुश करने के लिए बोली जाती हैं या हमें ये कह सकते हैं हमें मुंह देखी बातें कही जाती हैं। ऐसे लोग से सावधान रहें। सच्चा मित्र वही है जो गड्ढे के बारे में बताता है, और अंधा अंधे को रास्ता दिखा नहीं सकता। किस्से कहानियां वो अच्छे थे, ये व्यक्ति अच्छे थे, ये सब काम नहीं करती हैं। प्रचार करने का मतलब है, खुदा का कलाम सुनाने का मतलब है सिर्फ यीशु की बात होनी चाहिए। ओनली जीसस। यीशु मसीह इकलौते व्यक्ति हैं जिनके बारे में पूरी बाइबल लिखी गई है। और उन्होंने कितनी मोहब्बत करी कि उन्होंने उस सलीब के दुख को भी सह लिया गया। उसे इतना मारा गया था कि उसका शरीर आदमियों जैसा नहीं दिखता था, मांस के लोथड़े में तब्दील हो गया था, सिर्फ इसलिए कि मैं और आप, हमारी औलादें सरफराज रहें। तो आइए उस खुदा के हुजूर में आज अपने सर को खम करें और खुदा से मांगे कि खुदावन तू हम पे रहम कर और हमें पाक रूह से बुद्धि प्रदान कर, ताकि हम जान सकें कि वो वचन तेरी ओर से है या शत्रु उसमें मिलावट कर रहा है, हमें बरगला रहा है। अजीजों, एक ज़रूरी बात और एक ख़ास बात यह है, बाइबल को पूरा इब्लीस जानता है। वो पूरी बाइबल को जानता है, उसे पूरी बाइबल रटी हुई है, मगर उसका मतलब वो नहीं जानता है, वो सिर्फ बाइबल जानता है। आपका जवाब होगा, ऐसा कहाँ लिखा है? बिल्कुल ऐसा खुदा के कलाम में लिखा है। भजन संहिता की किताब में अगर आप जाएंगे, साम में आप जाएंगे और आप देखेंगे कि वहां लिखा है कि इब्लीस ने उसको कोट किया यीशु मसीह के सामने कि यदि तू अपने को गिरा दे तो तेरा पिता फरिश्तों को भेजेगा, तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। यीशु मसीह ने कहा, तू अपने परमेश्वर की परीक्षा मत करना। प्रभु भी वचन से बात कर रहे हैं। इब्लीस आपके पास भाला या कोई हथियार लेके नहीं आता है, वो आपके पास बातों से आपको भरमाएगा। और प्रभु यीशु मसीह को 3 अटैम्प्ट लिए, लेकिन उस समय वो उसको नहीं भरमा पाया। और बाइबल में ऐसा लिखा है, उसके जाने के बाद फरिश्तों ने आके उसकी सेवा करी। यकीनन अगर हम भी उस टाइम से बाहर आ जाएंगे तो हमारे साथ भी वो फरिश्ते अगुवाई करेंगे। हालेलुया। तो अपने आप को आज खुदा के आगे रखें, घुटने टेकें और खुदा से मांगे। यकीनन खुदा अपना रहम करेगा। आप सबको जय मसीह की शालोम। आइए आंखें बंद करें, हम दुआ करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर तेरी सामर्थ, तेरे अनुग्रह के लिए। तूने अपना रहम फरमाया। होने दे जो कलाम का बीज बोया गया है सबके जीवनों में अनुग्रह आने पाए, और होने दे कलाम को समझने की हिम्मत और ताकत हमें दे, ताकि हम उस पर चल पाएं। सब कुछ तेरे हाथ में देते हैं, यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन।